वेलकम टू द लेक्चर ऑफ एनाटॉमी। आज बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं नोज एंड एक्सटर्नल नोज। सबसे पहले, नोज इज द मोस्ट प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। प्रॉक्सिमल होता है बॉडी से दूर, ठीक है। तो ये नोज है, सबसे बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक है। कैसे कैसे इसके फंक्शंस हैं? पहले तो एयर इसके थ्रू जा रही है अंदर, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? एक तो एक्सटर्नल नोज जो आपको दिखती है, और एक है अंदर इंटरनल नेजल कैविटी। उसी को हमें आगे पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, फंक्शन ऑफ नोज क्या क्या है। सबसे पहले, जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं वो जाती है अंदर, और वो होती है ह्यूमिडिफाई, मतलब उसमें वाटर वेपर्स ऐड होते हैं, प्लस उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। कौन कर रहा है ये? नेजल कैविटी में बहुत सारे ब्लड वेसल्स आ रहे हैं, ठीक है। नेजल कैविटी कैसी है? हाईली वैस्कुलराइज्ड है, जिसकी वजह से ये सब हो पा रहा है। ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर एंड टेम्परेचर जो उसका बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट हो रहा है वो। इसके अलावा नोज में हमने पढ़ा है म्यूकस सिक्रीशंस होती हैं, है ना। जो म्यूकस है, जेली लाइक सब्सटेंस, वो सिक्रीट होता है। प्लस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हमारी नोज में प्रेजेंट है। किसके लिए? बाहर से आने वाले डस्ट और माइक्रोब्स को रोकने के लिए, अंदर जाने से बचाने के लिए। देन वी हैव ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। अभी हम पढ़ेंगे नोज में ऊपर की तरफ एक ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है, जिसमें रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं जो स्मेल को सेंस कर पा रहे हैं। अब तुम ये देखो, सेंस जो हम करते हैं स्मेल को, उससे हमें पता चलता है हमें क्या चीज कंज्यूम करनी है और क्या नहीं, राइट। जो हम खा रहे हैं वो चीज अच्छी है या नहीं, उसकी स्मेल से हमें पता चलता है। सेकेंडली, ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म में भी एड करेगा, राइट। इसी तरीके से कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्या हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए, स्मेल से पता लग जाता है। हमारी बॉडी रिजेक्ट कर देती है हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। सही है, चले आगे। एक्सटर्नल नोज, ये एक डायग्राम भी लगा हुआ है स्टार्टिंग में। इसमें आप देख सकते हो क्या क्या चीजें दी हुई हैं। अब हम एक बार स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आया टिप ऑफ द नोज। ये है टिप ऑफ द नोज, ठीक है। द टिप ऑफ द नोज, या फिर एपेक्स भी बोलते हैं इसको, दैट इज द लोअर फ्री एंड ऑफ द नोज। फ्री एंड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये मोबाइल भी होता है। देन वी हैव द रूट ऑफ द नोज, जो यहाँ यहाँ प्रेजेंट है, रूट ऑफ द नोज, जहाँ पे चश्मा पहनते हैं, ठीक है। तो रूट ऑफ द नोज क्या है? अपर नैरो पार्ट दैट इज अटैच्ड टू द फोरहेड। सही है। देन वी हैव नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स तो हमें पता है एक्सटर्नल नेयर्स भी बोलते हैं इसको। पिरीफॉर्म शेप्ड या पियर शेप होता है वैसे। पियर शेप को पिरीफॉर्म शेप लिखा जाता है। द नॉस्ट्रिल्स आर टू पिरीफॉर्म शेप्ड। जो ये होल्स हैं, इन्हीं को नॉस्ट्रिल्स बोल रहे हैं भाई। जो हमारे यहाँ बेस ब्रॉड लोअर पार्ट ऑफ द नोज में प्रेजेंट है। एंड टू नॉस्ट्रिल्स आर सेपरेटेड बाय अ सेप्टम। ये मालूम है, जो बीच में से जा रहा है ऊपर तक जा रहा है, सेप्टम बोलते हैं इसको। नोज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, या नेजल कैविटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, नेजल सेप्टम। देन वी हैव द लेटरल सरफेस ऑफ नोज, जो ये साइड के सरफेसेस हैं। देखो, मीडियल का मतलब होता है मिड लाइन, और मिड लाइन से दूर जाओगे तो लेटरल। तो ये है लेटरल सरफेसेस ऑफ नोज। ये ऊपर की तरफ आते हैं, ऐसे मिल जाते हैं, क्या बनाते हैं? ब्रिज ऑफ द नोज, डॉर्सम ऑफ द नोज भी बोलते हैं इसको। देख रहे हो, ये जो है ये है डॉर्सम ऑफ द नोज। कैसे बना? दो लेटरल सरफेस साथ में आ गए। सही है। और बताए, यहाँ तो ब्रिज ऑफ द नोज बनाते हैं, यहाँ आगे की तरफ आके ये सारा रीजन ये है एला नेजाए। समझ रहे हो? ये सारा रीजन ये है एला नेजाए, ये भी यही बनाते हैं,
ठीक है भाई, चलें आगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूटेनियस कवरिंग ऑफ एक्सटर्नल नोज। ये सब जानते हैं क्या क्या होगा, यहाँ पे स्किन होगा और सब क्यूटेनियस टिश्यू होगा, राइट। तो यहाँ पर जो स्किन है नोज पर वो हमेशा थिन होती है मोस्ट ऑफ द एरियाज में। बट यहाँ जहाँ कार्टिलेज आ जाता है ना, देखो कार्टिलेज वाला पार्ट कौन सा है, जो मोबाइल पार्ट है, जो हिल सकता है, जो मूवेबल पार्ट है, यहाँ पर कार्टिलेज प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो स्किन प्रेजेंट है ना, यहाँ पर सारी स्किन थिक स्किन है। थिक का मतलब है एक मोटी लेयर ऑफ स्किन है जो अंडरलाइंग कार्टिलेज के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, देखो, it is thick and adherent to the underlying cartilage at the apex and the ala। एला ये वाला पार्ट होता है, इस वाले पार्ट को जो घूम के आता है ना ये वाला, इसको एला बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। और यहाँ पर बहुत सारे सिबेशियस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट हैं। सिबेशियस ग्लैंड्स क्या करते हैं वैसे, ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। ये बेसिक एनाटमी आनी चाहिए। चलिए, आर्टीरियल सप्लाई कहाँ से आ रही है, एक्सटर्नल नोज की बात हो रही है, अभी तक हम अंदर पहुंचे भी नहीं है, ये सिर्फ एक्सटर्नल नोज चल रहा है। तो आर्टीरियल सप्लाई कहाँ कहाँ से आ रही है भाई, फेशियल नर्व, ऑप्थेल्मिक नर्व और इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी, सॉरी नर्व नहीं आर्टरी, क्योंकि हम आर्टीरियल सप्लाई पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आर्टीरियल सप्लाई कहाँ से आ रही है बेटा, फेशियल आर्टरी, ऑप्थेल्मिक आर्टरी और इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी, इनकी जो ब्रांचेस होती हैं इनसे आती है हमारी आर्टीरियल सप्लाई। देख लो भाई, फेशियल आर्टरी, फेशियल आर्टरी ने ब्रांचेस दे दी, लेटरल नेजल आर्टरी, सही है। और कौन सी है, ऑप्थेल्मिक, ऑप्थेल्मिक की ब्रांच होती है ये सुपीरियर ट्रोक्लियर आर्टरी, जो तुम यहाँ देख रहे हो, ये जो सुपीरियर ट्रोक्लियर जा रही है। इसके अलावा यहाँ है हमारा इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन, तो ये इंफीरियर ऑर्बिटल आर्टरी लिखी हुई है, बट यहीं से इसकी ब्रांचेस भी नोज के अंदर जाती हैं। तुम देख सकते हो ये सारी ब्रांचेस पूरी नोज को कवर अप कर रही हैं। तो कौन सी आर्टरी की ब्रांचेस हैं, ध्यान से सुन लो, फेशियल आर्टरी, ऑप्थेल्मिक आर्टरी एंड इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी। सिमिलरली जो वीनस ड्रेनेज है वो कहाँ जाती है, वीनस ड्रेनेज हमेशा जाती है, ड्रेन करती है, क्योंकि वीनस ड्रेनेज का मतलब है, या वीनस जो ब्लड आ रहा है वो जा रहा है, वो हार्ट की तरफ जा रहा है, वो यूज किया हुआ ब्लड है, ऑक्सीजन उसमें से यूज हो चुकी है, तभी हम वीनस ड्रेनेज बोलते हैं। कहाँ जा रही है वीनस ड्रेनेज, फेशियल वेन में जा रही है। और रूट ऑफ द नोज से ऊपर की तरफ से कहाँ जाएगी, ऑप्थेल्मिक वेन में जाएगी। सही है, ऑप्थेल्मिक वेन आंख के अंदर से आ रही है, उसकी ब्रांचेस निकलती हैं बाहर, समझ गए। तो ऑप्थेल्मिक वेन में ही ये ड्रेन हो जाएंगी फ्रॉम द रूट ऑफ द नोज। ठीक है, ये देख लो भाई, ये वीनस ड्रेनेज दिखाई हुई है। सबसे पहले तो ये फेशियल वेन होती है, बेसिकली इसको पहले एंगुलर वेन बोलते हैं, क्योंकि ये एक एंगल पे प्रेजेंट है ना, ऐसे ऐसे जा रही होती है, नीचे आके इसी को फेशियल वेन बोलने लगते हैं। तो ये है आपकी फेशियल वेन, इसी में आपकी नोज से सारी वीनस ड्रेनेज आएगी। इसके अलावा यहाँ से आएगी ऑप्थेल्मिक वेन में, देख रहे हो ये ऑप्थेल्मिक वेन है, सही है। तो ये ऑप्थेल्मिक वेन में, ये रूट ऑफ द नोज से, ये यही है ना रूट ऑफ द नोज, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को रूट ऑफ द नोज बोल रहे हैं भाई। इधर से ऑप्थेल्मिक वेन में सारी वीनस ड्रेनेज जा रही है, हो गया। अब लिम्फेटिक ड्रेनेज दो दो है, एक तो है एक्सटर्नल नोज से, जो पूरी ये नोज है एक्सटर्नल नोज, यहाँ से कहाँ जाएगा, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स में, यहाँ पे प्रेजेंट है सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स। और रूट ऑफ द नोज से कहाँ जाएगा, पैरोटिड लिम्फ नोड्स में, ये है रूट। यहाँ से कहाँ जा रहा है, पैरोटिड लिम्फ नोड्स में। डायग्राम देख लो, ये रहा लिम्फ नोड्स वाला डायग्राम, फेस में भी सेम डायग्राम हमने देखा हुआ है। अब ध्यान से देखो, ये एक्सटर्नल नोज है, एक्सटर्नल नोज से सारी सप्लाई जो लिम्फेटिक ड्रेनेज जा रहा है, कहाँ जा रहा है, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स में। और देख लो ये है रूट ऑफ द नोज, अब यहाँ से अगर निकालना है तो कहाँ जा रहा है, देखो पैरोटिड लिम्फ नोड्स में, ये पैरोटिड लिम्फ नोड्स हैं सारे, देख रहे हो, सही है।
वो नाम इनको दे दिया है प्री ऑरिक्यूलर एंड पैरोटिड लिम्फ नोड्स। तो यहाँ पैरोटिड ग्लैंड होता है, इसलिए यहाँ पे पैरोटिड लिम्फ नोड्स हैं। यहाँ होता है पैरोटिड ग्लैंड, वो भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, बोलो भाई, चले आगे। ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे स्केलेटन ऑफ एक्सटर्नल नोज। हम ये देखना चाहते हैं एक्सटर्नल नोज में बोन और कार्टिलेज कौन से हैं। तो हम लिख रहे हैं स्केलेटन ऑफ एक्सटर्नल नोज। सो एक्सटर्नल नोज इज मेड अप ऑफ सम बोन्स एंड सम कार्टिलेजेस। तो देखो भाई, बोन्स कौन सी हैं। एक तो ये देख लो, सबसे पहले ये है नेजल बोन। नेजल बोन नोज की ही बोन होती है। ये दो है, एक इस तरफ है, बीच में से डिवीजन, दूसरी दूसरी तरफ है। इसके अलावा ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये है फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। ये मैक्सिलरी बोन है, इसी के प्रोसेस निकल के यहाँ जा रहे हैं। इसको बोलते हैं फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। बोन्स हो गई, यही दो बोन्स हैं, देख लो। सही है। अब कार्टिलेज देख लो भाई। कार्टिलेज में हमारे पास 5 मेन कार्टिलेजेस होते हैं जो लिखे हुए हैं, देखो। एक तो है लेटरल नेजल कार्टिलेज। इसको सुपीरियर नेजल कार्टिलेज भी बोलते हैं क्योंकि ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। अब एक ये इस तरफ है, एक ये दूसरी तरफ होगा, ये नोज का इस साइड और एक इस साइड। देख रहे हो, लेफ्ट एंड राइट दो साइड होंगी। तो एक यहाँ पर है, एक अपोजिट साइड पे होगा। ठीक है, चलो भाई, एक हो गया हमारा लेटरल नेजल कार्टिलेज। नेक्स्ट है हमारे पास एलआर कार्टिलेज, जिसको बोलते हैं मेजर एलआर कार्टिलेज या फिर ग्रेटर एलआर कार्टिलेज। ये जो सारा पार्ट है, ये है ग्रेटर एलआर कार्टिलेज। ये अब ऑब्वियसली इस साइड भी है और अपोजिट साइड भी है। ठीक है बेटा। तो देखो, पहले आया हमारे पास लेटरल नेजल कार्टिलेज। ट्रायंगुलर इन शेप है, किसके साथ रिलेशंस हैं इसके, या किसके साथ ये जुड़ा हुआ है, देखो ध्यान से देखना। ऊपर ऊपर ये किसकी मार्जिन से जुड़ रहा है, नेजल बोन की मार्जिन से, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला की मार्जिन से। नीचे की तरफ इंफीरियरली किसके साथ ज्वाइंट है, ये मेजर एलआर कार्टिलेज के साथ। इसी को मेजर एलआर कार्टिलेज या ग्रेटर एलआर कार्टिलेज बोलते हैं। तो ये नीचे की तरफ ग्रेटर एलआर कार्टिलेज के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है बेटा। उसके बाद मीडियली यहाँ किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये मीडियली बेसिकली ये जुड़ता है ओवर द सेप्टल कार्टिलेज। कुछ नहीं है, ब्रिज बना रहा है, देख रहे हो। याद है अभी मैंने बोला था कि जो लेटरल वॉल्स हैं या जो लेटरल सरफेसेस हैं, ये ऊपर की तरफ जुड़ जाते हैं, क्या बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए। तो ये भी यही कर रहा है। ठीक है भाई, चलें आगे। नेक्स्ट है हमारे पास सिंगल मीडियन सेप्टल कार्टिलेज। अब देखो, वो यहां से नहीं दिखेगा, सेप्टल कार्टिलेज बीच में है। ये भी मैंने बताया ना, जो दो साइड को या जो दो नेजल कैविटीज को ऐसे बीच में से बांट रहा है, ये बीच में से जा रहा है पूरा, इसको बोलते हैं सेप्टल कार्टिलेज, अभी पढ़ेंगे। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आया दो मेजर एलआर कार्टिलेजेस, जिसको इंफीरियर नेजल कार्टिलेज भी बोलते हैं। ठीक है। अब इस कार्टिलेज में दो पार्ट्स हैं, एक है मीडियल और एक है लेटरल क्रस। अब जरा ध्यान से सुनना। एलआर कार्टिलेज यहाँ प्रेजेंट है, एक तो ये बाहर वाला हो गया, इसको बोलेंगे लेटरल क्रस। अब है ना, नेजल सेप्टम में अंदर की तरफ भी बीच में एलआर कार्टिलेज होता है। अभी मैं डायग्राम जो है अगले उसमें दिखाती हूँ। जब हम नेजल कैविटी पढ़ेंगे, जब हम ये सेप्टम पढ़ेंगे, तब मैं दिखाती हूँ कि बीच में उसमें भी एलआर कार्टिलेज है। तो इसमें लेटरल क्रस और मीडियल क्रस क्या है। लेटरल क्रस है ये जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है, और मीडियल क्रस है वो जो अंदर की तरफ सेप्टम का पार्ट है। ये सेप्टम है, इसमें पूरा ऊपर की तरफ यहीं पर इसी पॉइंट पर बीच में एलआर कार्टिलेज प्रेजेंट है। ठीक है भाई, समझ में आया। ये देखो, यहाँ पर मीडियल क्रूरा क्या कर रहा है, नेजल सेप्टम का पार्ट बना रहा है, जो मोबाइल पार्ट है, ये मोबाइल पार्ट। ठीक है। और नेजल सेप्टम के मोबाइल पार्ट को कॉल्यूमेला बोलते हैं। ठीक है बेटा। और देखो लेटरल क्रस कहाँ अटैच्ड है,
लेटरल नेजल कार्टिलेज के साथ अटैच्ड है। और कहाँ अटैच्ड है, ध्यान से देखना, ये जो नेजल, ये एलआर कार्टिलेज है, ये यहाँ तक आने की कोशिश कर रहा है, बट ये यहाँ तक नहीं आ रहा है, मतलब इसकी बाउंड्री यहीं पे खत्म हो जा रही है। ठीक है, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, देखना जरा, नेजल नॉच ऑफ मैक्सिला। समझ रहे हो, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं नेजल नॉच ऑफ मैक्सिला। तो यहां तक तो ग्रेटर एलआर कार्टिलेज पहुंच नहीं पा रहा है, लेकिन यहां से जुड़ा हुआ है किसके थ्रू, एक तो ये दिख रहा है तुम्हें, फाइब्रोफैटी टिश्यू। तो फाइब्रोफैटी टिश्यू क्या कर रहा है, इसको और इसको कनेक्ट कर रहा है, नेजल नॉच ऑफ मैक्सिला को ग्रेटर एलआर कार्टिलेज से कनेक्ट कर रहा है, बीच का कनेक्शन है। इसके अलावा सिमिलरली ये जो छोटे छोटे तुम्हें कार्टिलेजेस दिख रहे हैं, इनका नाम भी एलआर कार्टिलेज ही है, लेकिन इनका नाम है माइनर एलआर कार्टिलेज। ठीक है, क्या नाम है इनका, इनका नाम है माइनर एलआर कार्टिलेज। फाइन। तो ये भी क्या कर रहे हैं, ग्रेटर एलआर कार्टिलेज को नेजल नॉच से जोड़ रहे हैं। डन। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, देखो, द गैप इज फिल्ड बाय माइनर एलआर कार्टिलेजेस एंड फाइब्रोफैटी टिश्यू या फाइब्रस टिश्यू, सिंपली लिख दिया गया। डन। ये हो गई हमारी बोन्स और कार्टिलेजेस ऑफ एक्सटर्नल नोज। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे और नेजल कैविटी के बारे में पढ़ेंगे।